Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। इंडिया और कनाडा के बढ़ते तनाव के बीच में एक नाम जो भर के सामने आया है वो है विकास यादव का। हमारे साथ हैं एडवोकेट आर.के. हांडू और एडवोकेट आदित्य चौधरी, जो दोनों विकास यादव के वकील हैं। उनसे बात कर चुके हैं इस पूरे मामले के बारे में और आज वो आज तक से इस खास बातचीत के लिए जुड़े हैं। धन्यवाद सर आज तक से बात करने के लिए। इन एलिगेशंस के बारे में थोड़ा सा बताइए जो यूएस ने लगाए हैं आपके क्लाइंट के खिलाफ। क्या इसमें कुछ भी सच्चाई है या क्या आपको लगा था इस सुन? एलिगेशंस तो जग जाहिर हैं, सारे मार्केट में ही हैं, सारे न्यूज़पेपर्स में ही हैं। अब सच्चाई के लिए तो यही मैं बोल सकता हूँ कि हमें भी सरप्राइज है ये। तो अस ऑल्सो इट्स अब हमारे को भी अजीब लगा, शौक लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। एंड आई डोंट बाई, ही इज नाइदर दैट टाइप ऑफ मैन। ऐसा आदमी भी नहीं है, वो इज अ डिसेंट मैन, पढ़ा लिखा आदमी है। मुझे नहीं लगता इनमें कोई तथ्य, कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी लग रही है, हैविंग इंटरनेशनल ramifications in regard to, for example, we have a war going on in Ukraine, Russia, there's one bloc, another is Israel, what is happening in Middle East, and the European countries, there are a lot of clash of interest. We have problem, हमारी problem है बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में भी. Now all these are not accidents and are not going, there is some connection somewhere. I think हमारी stability को अटैक करना चाहते हैं या हमारी गवर्नमेंट को, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को नीचा दिखाना चाहते हैं। क्या वजह है? जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चल रही है, जिसमें एक छोटा सा ये अदना उसको भी हीरो बना दिया। तो आपको लग रहा है विकास यादव इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के शिकार हो रहे हैं इस पूरे मामले में? कोई ना किसी को तो शिकार होना ही था। आई एम नॉट सेइंग इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, उसमें कोई तो प्यादा होगा ना। एक प्यादा हर एक कॉन्स्पिरेसी में, हर एक ड्रामा में या हर एक एक्ट में कोई ना कोई प्यादा होता, कोई राजा होता है। तो उस प्यादे में एक प्यादा ये है। तो सर आपकी विकास जी से बात हुई है इस पूरे मामले के बारे में, उनका क्या कहना था? वो भी परेशान है। वो कहता है ये हो क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे को क्या कर रहे हैं ये परेशान है वो। उनको कोई आइडिया नहीं था कि ऐसे कोई उनके अगेंस्ट एलिगेशंस? नेवर। सर आपकी नॉलेज में विकास यादव कभी भी इंडिया से बाहर किसी और कंट्री में उन्होंने ट्रैवल किया? मेरे का जहाँ तक ख्याल है, आज तक वो हिंदुस्तान से बाहर कभी गया ही नहीं है। ये नेवर। अब फिर आप बोलेंगे कि मैं पासपोर्ट तो उसका देखा नहीं है, बट जहाँ तक मेरी सर्टेनिटी, वो हिंदुस्तान से बाहर नहीं गया। सर ये जो उनका नाम सामने आया है इस पूरे मामले को लेके, तो आपको क्या लगता है कि इस एविडेंस में या उनके पास कोई एविडेंस है या इसमें कोई बेसिस है इस पूरे? एविडेंस वो होता है जो जुडिशली डिटरमाइंड हो। जब तक कोई एविडेंस जुडिशली डिटरमाइंड ना हो तब तक उसको एविडेंस नहीं कहा जाता। दे आर ओनली फैक्चुअल फाउंडेशन। अब फैक्चुअल फाउंडेशन कैन बी, इलेक्ट्रॉनिक जमाना है। आईए के जमाने में मेरे को शक्ल आप बनाओगे किसी आदमी की या मेरे को किसी लेडी की शक्ल बनाओगे तो कोई प्रिवेंट थोड़ी कर सकता है। वी आर इन इलेक्ट्रॉनिक एज। नाउ एविडेंस, मैं उसको एविडेंस नहीं मानता। वो एविडेंस नहीं है, वो प्रमाण नहीं है। प्रमाण जुडिशली जब डिटरमाइन होंगे तब हम, अभी तो एलिगेशन लगाने में, एलिगेशन इज बेसिकली इन सच केसेस बेस्ड मोर ऑन इमेजिनेशन देन एनीथिंग एल्स। सर ऐसा भी बोला जा रहा है कि जो भारत में उनके अगेंस्ट केस चल रहा है दिसंबर 2023 से, वो सिर्फ इसलिए करा गया है ताकि उन्हें यूएस एक्स्ट्राडाइट ना करा जा सके और भारत के पास कोई रीजन हो कि उन्हें ना एक्स्ट्राडाइट करा जा सके। आप इस केस पे काम कर चुके हैं, आदित्य काम कर चुके हैं, क्या आपका कहना है इसके बारे में? मुझे ये लगता है ये जब आप कहते हैं कि इस वास्ते हुआ है, ये हमारे सारे जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो उस पे एक एस्पर्शन है, उसके खिलाफ मतलब क्या बोलूं मैं, एक क्रेडिबिलिटी का सवाल है। मतलब यहाँ पे मजिस्ट्रेट भी नकली है, जेल जाना भी नकली है, एफआईआर भी नकली है। जो सच है वही है कि ये इस वास्ते बनाया गया। आफ्टर ऑल ये एलिगेशंस को मॉनिटर किया गया है, देखा गया है, स्क्रूटनी, जुडिशियल स्क्रूटनी हुई है। क्या वो जज भी खराब था? क्या वो जज भी एक फार्स था? वो भी एक सेटअप? तो मेरे ख्याल से ये एलिगेशंस इस तरह से कहना कि ये इस वास्ते किया गया था, एक किया गया क्या एक आदमी के हाथ में होता है? एक सिस्टम है, पुलिस का काम है रजिस्टर करना। कंप्लेंट आया, कंप्लेंट ने एलिगेशन लगाए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसके बाद चार्जशीट हुई, आदमी को अंदर किया, उसके बाद बेल एप्लीकेशन लगानी पड़ी। अब सब कुछ ही नकली है तो फिर मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। ये एक किस्म का लांछन है हमारे सिस्टम पे, हमारी गवर्नेंस पे।
आदित्य, आपने भी इस केस पे बहुत ही क्लोजली काम करा गया है। आप बता सकते हैं ये केस उनके अगेंस्ट अभी किस स्टेज पे और कितना वक्त लगेगा इस पूरे केस को निपटाने? इसमें चार्जशीट फाइल हो चुकी है, जज साहब ने कॉग्निजेंस ले लिया है, सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स की स्टेज पे है ये मैटर अभी। इसके बाद चार्ज की स्टेज पे आएगा, तो टाइम तो जो लगता है नॉर्मल केसेस में उतना ही लगना चाहिए। अब वो तो मैं नहीं बता सकता कितना समय लगेगा पूरा होने में केस। और फिलहाल वो विकास यादव जी बेल पे हैं। पे है अप्रैल से। ठीक है, तो ये थे आर के हांडू सर और आदित्य चौधरी जी, जिन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि ये जो एलिगेशंस हैं इनमें कोई, ये एकदम बेबुनियाद है और इसमें कोई बेसिस नहीं है।